नाजरीन, ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शीरीं जब अपने भाई मुख्तार की मिन्नत समाजत करती है कि भाई मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे आपसी झगड़ों की वजह से शिफा बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार है, जिसकी वजह से उसका बीपी हाई हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में इतना हाई बीपी बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है और प्रेगनेंसी में वो कोई हाई डोज भी नहीं दे सकते बीपी को नॉर्मल करने के लिए। तो शिफा इस घर की बच्ची है भाई, अगर आप भाभी और बी जान मेरे साथ चलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है शिफा जब आप सबको अपने साथ देखेगी तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ भाई के वहाज को माफ़ कर दें और घर वापस ले आएं, क्योंकि शिफा के बाबा ने ज़िद बांध रखी है कि जब तक वहाज अपने घर वापस नहीं जाता वो शिफा को वहाज के साथ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। और आपको तो पता है ना, शिफा और वहाज एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। मुख्तार का आधा गुस्सा तो शिफा और वहाज के होने वाले बच्चे की गुड न्यूज़ सुन के ही ख़त्म हो गया था और बाकी का गुस्सा अपनी बहन के जोड़े हाथ देखकर ख़त्म हो जाता है। अपनी अना को परे फेंकता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी शिफा के लिए हॉस्पिटल ज़रूर जाऊंगा। अब मुख्तार साहब तो अपने बेटे वहाज को माफ़ करके हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन वहाज है कि वो अभी तक अपने बाप को एक्सेप्ट नहीं करता। मुख्तार साहब तो वहाज का रवैया देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दिल बर्दाश्ता भी, और घर आके बीजान से कहते हैं कि मैं आपको सच बताऊं, वहाज ने अपने अंदर जो नफ़रत पाल रखी है ना, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं वहाज के अंदर की ये नफ़रत उसे ही ख़त्म ना कर दे। अब महक जो बहुत परेशान थी कि कहीं वहाज और शिफा घर वापस ना आ जाएं, लेकिन जब कान लगाए इन लोगों की ये बातें सुनती है तो मुतमईन हो जाती है कि वहाज और मुख्तार के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फ़ौरन जाके ये खुशखबरी वरीशा को बताती है और कहती है कि मुख्तार भाई की बातों से तो साफ लग रहा था कि वहाज और मुख्तार भाई के दरमियान कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। अब इन सब बातों से तो महक यही अंदाज़ा लगाती है कि वहाज ने घर आने से भी साफ इनकार कर दिया होगा। महक की बात सुन के वरीशा भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वहाज से इस कदर नफ़रत हो चुकी है कि वो उसके इर्द गिर्द भी हो तो वरीशा का बिला वजह बीपी हाई रहता है। लेकिन इन दोनों को क्या पता कि आगे चल के इनके इन अरमानों पर भी पानी फिरने वाला है। दूसरी तरफ शिफा को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो वहाज सुख का सांस लेता है, क्योंकि शिफा से ना तो वो नाराज़ रह सकता है और ना ही शिफा को तकलीफ़ में देख सकता है। डिस्चार्ज वाले दिन जब शिफा वहाज से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाज तो खुशी खुशी ये बात शिफा पे ही छोड़ देता है कि हम वहीं जाएंगे जहाँ तुम कहो। अब वहाज के दिल में तो ये होता है कि या तो शिफा अपने पेरेंट्स के घर जाएगी या फिर मेरे। अगर अपने पेरेंट्स के घर भी जाने का कहेगी तो मैं खुशी खुशी इसे वहाँ ड्रॉप करके आऊँगा। अब शिफा के साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगा। लेकिन जब शिफा कहती है कि क्या हम घर नहीं जा सकते, तो ये सुनकर तो वहाज एक ठंडी आह भरता है। शिफा भी वहाज को इस तरह से चुप देख के नज़रें चुराने लगती है और सोच लेती है कि यकीनन वहाज इनकार कर देगा, लेकिन वहाज है कि जो शिफा की खुशी के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए शिफा से कहता है कि ठीक है, फिर हम घर जा रहे हैं। शिफा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, हैरत से वहाज की तरफ देखती है और शिफा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शिफा को खुश देख के वहाज भी अंदर तक खुश हो जाता है। अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि मैं शिफा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके सीधा घर लेके आ रहा हूँ, हम दोनों घर वापस आ रहे हैं। मेहरुन्निसा तो जब ये सुनती है तो उसे तो यूँ लगता है जैसे हवाओं में उड़ रही हो, क्योंकि मेहरुन्निसा को और क्या चाहिए, वो तो बस अपने बेटे और बहू को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती है। ख़ास तौर पे शिफा की जो हालत है, मेहरुन्निसा चाहती है कि शिफा उसकी नज़रों के सामने रहे और वो उसका सारा ख्याल अपने हाथों से रखे। और मेहरुन्निसा जब ये बात बी जान को बताती है तो बी जान भी दिल से खुश हो जाती हैं। बहुत अरसे बाद बहुत खुल के हंसती हैं। मेहरुन्निसा वहाज और शिफा की पसंद का खाना तैयार करवाने के बाद घर की साफ़ सफाई करवाती है
और इस्तकबाल की तैयारी करती है। लेकिन महक, जिसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि वहाज ने घर वापस आने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन जब वो देखती है कि किचन में भी इतने एहतमाम से खाना बन रहा है और घर की भी ख़ास तौर पे साफ़ सफाई हो रही है, ख़ास तौर पे वहाज का कमरा भी साफ़ किया जा रहा है, तो वो हैरान परेशान होकर पूछ ही लेती है कि ये इतनी तैयारियां आखिर किस लिए हो रही हैं। तो मेहरुन्निसा, जो ओवर एक्साइटेड हैं, उन्हें पता तो है कि महक जब ये सुनेगी तो उसके तो पांव तले से ज़मीन सिरक जाएगी, क्योंकि वो तो ये कभी भी नहीं चाहती। फिर भी हंसते हुए कहती हैं कि भाई, वहाज और शिफा घर वापस आ रहे हैं। और मेहरुन्निसा की ये बात सुन के महक की तो आंखें फटी की फटी और मुंह खुले का खुला रह जाता है कि हम दोनों माँ बेटी तो खुशियाँ मना रहे थे कि जान छूटी इस शिफा और वहाज से, क्योंकि उनकी एब्सेंस में तो यहाँ पर यूँ लगता था जैसे वरीशा की हुक्मरानी है, और वैसे भी वहाज घर पे होगा तो वरीशा और महक को अपनी चालें चलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अब दोनों माँ बेटी जब महमूद को वीडियो कॉल पे ये बुरी खबर सुनाती हैं तो महमूद उन्हें समझाता है कि फ़िलहाल तुम लोगों ने अपनी शक्ल पे पूरी मुस्कुराहट रखनी है और यही महसूस कराना है जैसे वहाज और शिफा के घर वापस आने पे तुम दोनों बहुत खुश हो, और ख़ास तौर पे वरीशा को ताकीद करता है कि तुमने शिफा के साथ रहना है, क्योंकि इसी तरह से तो उसके होने वाले बच्चे को हम नुकसान पहुंचा सकेंगे। और फाइनली वहाज अपनी शिफा को लेके घर वापस आ ही जाता है। फूलों की पत्तियों से उन दोनों का इस्तकबाल किया जाता है और लंच पे तमाम फैमिली इकट्ठी होती है। मुख्तार मियाँ भी अपने बेटे और बहू के घर आ जाने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादा खुश तो वो उनकी होने वाली औलाद के लिए हैं कि फाइनली मैं दादा बनने वाला हूँ। अब वरीशा, जो वहाज के बिल्कुल साथ वाली चेयर पे बैठ जाती है, मुख्तार साहब को जब इस कदर खुश देखती है तो बहुत ही गंदी सी शक्ल बना के पहले तो मुख्तार साहब की तरफ देखती है और फिर इस वहाज को कि मैं चाहती क्या थी और हुआ क्या। मेरे इतने ताने सुनने के बावजूद भी ये वहाज आखिर घर वापस आ ही गया। खैर, अब महमूद इन दोनों माँ बेटी को हार तो नहीं मानने देगा। जाहिर है कि उसने मुख्तार साहब की दौलत जो हथियानी है, और ये दोनों माँ बेटी तो उसके हाथों में कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, ये खबर तो इनको भी नहीं है। बहरहाल महमूद अब वरीशा को समझाएगा कि मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना। शिफा को अब यही लगे कि जैसे इस दुनिया में उसकी सबसे बड़ी खैर ख्वाह तुम हो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुमने शिफा के होने वाले बच्चे को ऐसा नुकसान पहुंचाना है कि वो ज़िंदा ना बचे। पहले तो वरीशा परेशान होती है कि डैड मैं ये कर भी पाऊंगी, तो महमूद उसको हौसला अफजाई के लिए कहता है कि मेरी जंगली बिल्ली, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो नाजरीन, अब शिफा को चाहिए, उसे अंदाज़ा तो हो ही गया है कि वरीशा वहाज को उससे छीनना चाहती थी, तो वो खुद ही थोड़ी मोहतात रहे और अपने माजी से हर इंसान को सीखना चाहिए। और दूसरी तरफ मेहरुन्निसा को भी चाहिए कि शिफा को अपने साथ अपने कमरे में रखें, ताकि ये दोनों माँ बेटी शिफा को कुछ भी ऐसा वैसा ना खिलाएं जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। बहरहाल ड्रामा तो राइटर ने लिखा है और देखना ये है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तो आपका क्या ख्याल है नाजरीन, क्या वरीशा शिफा के बच्चे को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।